हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करा दिया था मैंने लास्ट टाइम, और कुछ चीज़ें भी दिखाई थी, ज़रा देख लो एक सेकंड। ये सब चीज़ें हैं ना, ये लास्ट वाला लेक्चर था हमारा, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, है ना। ठीक है जी सर, क्या करना है आज सर? रियलाइजेशन अकाउंट को ही आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा देख लेते हैं ना। चलो इन्होंने क्या बोला है, हमें एक एक ज़रा स्टेप समझना होगा यहाँ पर। क्या बोला है इन्होंने? अकाउंटिंग एंट्रीज जो है फॉर क्लोजिंग द एसेट अकाउंट, एसेट को बंद करने के लिए मैंने आपको ये बता दी थी एंट्री रियलाइजेशन टू वेरियस एसेट्स। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एसेट को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड, यानी कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमें देखने ज़रूरी हैं, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन में इलझते रहेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे बेटा, वरना आप क्वेश्चन में इलझते रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जब आप एसेट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो कुछ पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। क्या पॉइंट हैं सर? पहला पॉइंट है प्रोविजन फॉर या रिजर्व अगेंस्ट एन एसेट। जैसे कभी कभी आ जाता है, देखो सुनो मैं आपको चीज़ बताता हूँ छोटी सी। आपने बैलेंस शीट देखी है, कई मरतबा देखी है, उसमें आपको बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और कैश एट बैंक, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, देखने को मिल जाती हैं। ये आपने बैलेंस शीट जब देखी होगी, है ना। मैं अभी एसेट साइड की बात कर रहा हूँ, बस बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड में। तो उसमें जो ये इन्वेस्टमेंट है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपका लायबिलिटी साइड में होता है, जिसका नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऊपर होते हैं कुछ क्रेडिटर्स, फिर बीपी होते हैं, मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट भी है, जनरल रिजर्व भी है क्वेश्चन में, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी, और उसके बाद में आप डाल लो यहाँ कैपिटल अकाउंट्स। ये हमारी ऐसे करके क्या हो जाती है, पूरी की पूरी एक बैलेंस शीट बन के आ जाती है ना, जो हमारी यूजुअली कहाँ होती है? क्वेश्चन में गिवन होती है ना। चलो ये हमने बना ली अपनी बैलेंस शीट पूरी की पूरी। एक एक चीज़ को समझते रहेंगे। अब इन्होंने बोला है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका रिजर्व वगैरह, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। जैसे कि समझो जरा यहाँ पर, अब समझना इस पॉइंट को। प्रोविजन और रिजर्व अगेंस्ट एन एसेट व्हेन एन एसेट इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट इज इट्स कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं या जो रिजर्व्स वगैरह हैं एग्जिस्टिंग इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज यहाँ पर इन्होंने इस बोला हुआ है, ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? एसेट में आता है बैलेंस शीट की। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ आता है आपका? एग्जिस्ट करता है वो कहाँ? लायबिलिटी साइड में ऑफ द बैलेंस शीट। द एंट्रीज पास्ड आर, यानी कि आप जब एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट। पिछली बार ही बता दिया था आपको कि ये वाली एंट्री हम क्यों बना रहे हैं ऐसे, हमें एसेट का अकाउंट खत्म करना है बच्चों, इस वजह से हमने क्या करना है, ये एंट्री इस तरीके से बना देंगे, रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट, है ना। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट हो रही है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करके और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। बस सिंपल, बहुत सिंपल, ऐसे करना है हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ। कभी कभी हम इसे क्या, कभी कभी बोल दो IFR, है ना, पूरा नहीं बोलना, IFR बोल दो। अनदर एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट होती है, जरा समझ लो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ ना डेटर्स नहीं दिख रहे किसी को भी, मैं डेटर्स को यहाँ ले लेता हूँ, हालांकि आपको कहीं बीच में दिखेंगे डेटर्स यहाँ, और इसमें लिखा हुआ रहता है यहाँ प्रोविज़न, माइनस होने के बाद अमाउंट आपको दिखेगी यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। डेटर्स में माइनस करके प्रोविज़न, नेट अमाउंट बाहर लिखी हुई जाती है, यहाँ ग्रोस अमाउंट, ये वाली प्रोविज़न की अमाउंट माइनस हो जाती है, यहाँ आ जाती है। ध्यान रखना डेटर्स तो आपका जाएगा ग्रोस वाला कहाँ,
रियलाइजेशन के डेबिट में, और जो प्रोविजंस हैं वो आपकी लाइबिलिटी ट्रीट होती है, तो ये जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। यही बात इन्होंने यहाँ पर बोली हुई है, देखो जरा ध्यान से। Another example में is if debtors in the balance sheet exist at 50,000 and provisions for doubtful debts at 5,000। वो ये कह रहे हैं अगर बैलेंस शीट में जो है एग्जिस्ट करते हैं डेटर्स कितने के 50,000 रुपये के और प्रोविजन कितने के एग्जिस्ट करते हैं 5,000 के, तो आप क्या करोगे 50,000 ग्रोस अमाउंट ऑफ जो डेटर्स की है इस ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, पॉइंट नंबर 1, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा वो। और 5,000 रुपये जो अमाउंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था डीडी था इस ट्रांसफर टू इट्स क्रेडिट साइड, वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाते हैं। द एंट्रीज आर रियलाइजेशन टू डेटर 50,000 रुपये के लिए डेटर्स को खत्म करना है, उन्हें क्रेडिट कर दिया उन्होंने और रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। उसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और रियलाइजेशन आपका क्रेडिट कर दिया उन्होंने 5,000 से। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें जरा सी भी। जब हम क्वेश्चन करेंगे और बेटर क्लियर होगा, बट हम अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन जाएंगे डायरेक्टली करने, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपके लिए न्यू होंगे। न्यू तब तक होंगे जब तक आपने ये चीज़ें देखी नहीं होंगी। अब आप लोग पहले एक बार देख लोगे, एक दो वीडियो हैं मुश्किल से, पहले आप लोग इन्हें देख लोगे, ढंग से लेक्चर ले लोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करने जाओगे भाई, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी हैं? देखो जैसे ये वाली जो एसेट्स हैं, कौन सी फिक्टिशियस एसेट्स है? P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। ऐसे लॉसेज जो एक्यूमुलेट लॉसेज कहलाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप कह सकते हो उन्हें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इस तरीके के एसेट्स के बारे में वो बात कर रहे हैं आपसे। Balance on fictitious assets such as accumulated losses, deferred revenue expenditure, example advertisement suspense account, etc. are not transferred to the realization account, are not transferred to realization account। भूल कर भी इन्हें क्या मत कर देना भैया, ट्रांसफर मत कर देना रियलाइजेशन अकाउंट में। These accounts are transferred to the capital accounts of the partners, वो इनके कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, किनके? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री, इस एंट्री को पास करते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और P&L का जो बैलेंस डेबिट वाला होता है, एसेट में डेबिट वाला माना जाता है, अगर लाइबिलिटीज़ में P&L का बैलेंस है तो वो क्रेडिट माना जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ डेबिट लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है क्रेडिट में क्योंकि खत्म करना है तो भैया क्रेडिट करना पड़ेगा। और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा, वो भी आप क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये वाली एंट्री बनेगी आपकी किस केसेस में? मैंने यहाँ पर कुछ जो एसेट्स लिखे हुए हैं हम एक एक करके उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कर लिया हमने, ट्रेडिंग, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कर लिया। कैश और बैंक तो जाएगा ही नहीं, समझो ना, वो तो लिक्विड एसेट हो गई, वो तो जाएगी नहीं। डेटर्स का मैटर हमने खत्म कर लिया। ऊपर की एसेट बच रही हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, ये एक साथ ले जाओ, इन्हें तो हम ले ही जाएंगे एक साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो एक बात और आ रही है, करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर, जो मैंने आपको बैलेंस शीट में नहीं लिखा है क्योंकि हार्डली केस है कोई, मतलब रेयर केस होगा कोई कि आएंगे। ठीक है ना, आ गए तो क्या करना है सर, आ गए तो भैया कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बैलेंसेज इन द करंट अकाउंट, डेबिट हो या क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स, ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स, ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, वो इनके ट्रांसफर हो जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। द एंट्री फॉर करंट अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंसेज, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो आपको वो ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो आपको वो ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। वो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। देखो डेबिट बैलेंस था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट कर दो, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, उसे क्रेडिट करेंगे तभी तो खत्म होगा। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो उसे खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज अ रिजल्ट करंट अकाउंट विल क्लोज, यानी मैं सीधे शब्दों में कहूँ आपसे, करंट अकाउंट अगर आपका आया हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ आएगा सर? भाई यहीं आ जाएगा, देख कोने में। कहाँ? मान लो यहाँ लिखा हुआ आएगा ए करंट अकाउंट, ए का करंट अकाउंट, ठीक है, एज लिख लो, एज करंट अकाउंट, या यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सीज करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ आता है लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, ये क्या है? ये बैलेंस शीट चल रही है। अगर लाइबिलिटी साइड में आता है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए इसे डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एसेट में है तो जाहिर सी बात है ये डेबिट बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए इसे हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट हम रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे। हाँ, ये माफ़ी चाहूँगा, रियलाइजेशन अकाउंट कह रहा था मैं, कैपिटल अकाउंट को कर देंगे। ध्यान रखना बैलेंस शीट में अगर तुम्हें करंट अकाउंट दिख रहे हो तो करंट अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते, इन्होंने पहले ही मना करा है। ठीक है ना, क्यों नहीं जाते वो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी या आउटसाइड एसेट तो है नहीं, ये तो हमारी खुद की है।
ठीक है, हमारी खुद की लाइबिलिटी, यानी कि फर्म के ऊपर या तो पार्टनर का होगा या पार्टनर के ऊपर फर्म का होगा, इस प्रकार से वो इनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोन टू अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर को आपने क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, मतलब फर्म ने दिया हुआ है लोन, तो वो किधर की साइड आएगा, जरा सोच करके बताएं, देखो मत, सोच करके बताओ वो कहाँ आएगा। वो भी आपका एसेट में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फर्म ने दिया हुआ है भाई। अगर मिस्टर ए ने बी को पैसे उधार दिए हैं, बी को दिया है, इसने मनी दी है, मनी दी है बी को, तो बी के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी, क्योंकि इस बंदे ने कर्जा लिया हुआ है। लेकिन ए के लिए क्या है, वो एसेट्स, क्योंकि इसने दिए हुए हैं। ये क्या है, ऋणी है, बी जो है ऋणी है, कर्जदार है, किसका, ए का। ए के लिए वही क्या है, लोन देने वाली चीज़ वही एसेट है। बी के लिए इसने लिया है लोन, तो इसके लिए वो लाइबिलिटी है। इसीलिए अगर मानो ये फर्म है और ये कोई पार्टनर है, तो भैया पार्टनर के लिए तो वो लाइबिलिटी है, कर्जा है, लेकिन फर्म के लिए वो एसेट्स है। इसीलिए वो फर्म की एसेट्स में शो होगा। कैसे? लोन टू ए या टू बी या टू सी, ठीक है ना। मतलब ये मेरा कहने का कि ए का नाम भी आ सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पार्टनर के क्या नाम है। लोन टू अ पार्टनर के केस में बैलेंस इन द लोन टू पार्टनर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। देखो ना, आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे इसे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से उसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इट इज़ दस रिकवर्ड फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट से रिकवर हो जाएगा। जब तुम किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हो ना, तो सीधी सी बात है, उसके लिए लॉस है, या उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो घट रहा है, माइनस हो रहा है। द एंट्री पास्ड इज, एंट्री क्या पास होगी सर, कैसे करेंगे एंट्री पास, यानी कि अगर हम कैपिटल अकाउंट में लोन को ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे सर, सीधी बात, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और लोन क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। क्यों सर, लोन तो लाइबिलिटी होती है। नहीं यार, अभी तो समझाया था, समझो ना। बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में, अगर एसेट साइड में, ये क्या है, लाइबिलिटी साइड है, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको यहाँ दिखे लोन कहीं, तो वो एसेट है। एसेट मतलब आपने किसी को कर्जा दे रखा है, आपने मतलब फर्म ने किसी को कर्जा दे रखा है, फर्म के लिए तो एसेट हो गई ना। अब एसेट हो गई तो उसका लोन का डेबिट बैलेंस हो गया, लोन का डेबिट हो गया बैलेंस, तो खत्म करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे। इसीलिए इन्होंने यहाँ लोन टू पार्टनर क्या करा हुआ है, क्रेडिट करा हुआ है, डेबिट करा हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। फॉर क्लोजिंग द लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, लाइबिलिटीज़ को जब हम क्लोज करेंगे तो लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, खत्म करने के लिए उन्हें डेबिट करेंगे। तो सिंडिकेट क्रेडिट अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, बैंक लोन या लोन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया ये। बैंक लोन आपने ले रखा हो या लोन फ्रॉम थर्ड पार्टीज आपके पास में कुछ चल रहा हो, फर्म ने कुछ किराए कर्जा ले रखा हो, तो वो डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे आपके रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटीज़ में भी कुछ घपले हैं, घपले से मतलब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। सर कैसी कैसी बात करते हो सर आप, सुनो ना नलायको, एक बात सोचो, कैसे ना होंगे पॉइंट, देख रहे हो। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या ये क्रेडिटर और बीपी की तरह है? नहीं सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम कर चुके। एक तो क्रेडिटर्स, बीपी और आउटसाइड ये आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सेम नेचर के हैं, ये सेम नेचर के हैं, यानी कि ये जो हैं क्या हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी हैं, ये ट्रांसफ़र होंगे आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन सर आप कहने लगो जनरल रिजर्व जाएगा, तो जनरल रिजर्व तो नहीं जाएगा रियलाइजेशन में, क्योंकि ये तो भैया प्रॉफिट का हिस्सा था रिजर्व का, और रिजर्व जो है ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे, अभी बताता हूँ तुम्हें। और कैपिटल अकाउंट तो उनके कैपिटल अकाउंट्स में जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा लायबिलिटीज़ में से भी कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, कौन कौन सी नहीं जाती। पढ़ लो, मैं भी ज़रा 10 सेकंड सांस ले लूँ ठीक है। पढ़ो बेटा आप लोग इतना ही। लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स मीन्स, लाइबिलिटी जो होती है आउटसाइडर्स के लिए वो क्या है, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर कर्जा है बाहर वालों का। उसका मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटीज विच द फर्म हैज़ टू पे
टू आउटसाइडर्स, मतलब वो फर्म को क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी आउटसाइडर्स को, सच एज क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बड़ा नाम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नाम बड़ा है, इसका महत्व भी उतना ही बड़ा है। लोन ऑफ पार्टनर्स स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है उससे रिलेटेड या उसके जो उसकी किसी वाइफ ने दे रखा हो, उसकी मम्मी ने दे रखा हो लोन, ऐसे करके कुछ, ठीक है। मतलब स्पाउस से मतलब होता तो वही है कि वाइफ वगैरह, बट उससे रिलेटेड भी अगर किसी व्यक्ति ने पैसा वैसा दे रखा है तो वो भी थर्ड पार्टी ही मानी जाती है। सर उससे रिलेटेड कैसे, मान लो इसमें पार्टनर कितने हैं भैया, ABC 3 पार्टनर हैं, B की वाइफ ने लोन दे रखा है, आ जाएगा यहाँ लिखा हुआ बीज वाइफ लोन, बी की वाइफ का क्या है, लोन है, किसके ऊपर है, फर्म के ऊपर है। तो बी की वाइफ है तो भाई वो बी की वाइफ है, वो फर्म की थोड़ी है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब फर्म से तो उसका कोई टच नहीं है ना, वो बी की वाइफ है भाई, तो वो क्या मानी जाएगी, थर्ड पार्टी का लोन माना जाएगा। और थर्ड पार्टी का जो लोन है, मैंने आपको शायद बताया होगा पिछले भी क्लास में, नहीं बताया तो सुन लो। थर्ड पार्टी का जो केस होता है वो होता है लाइक बैंक लोन हो गया, किसी बाहर के व्यक्ति से हमने लोन ले रखा हो, पार्टनर से जो लोन लेकर रखा हो सर उसका क्या करेंगे, वो इस अकाउंट में नहीं जाएगा, किस में सर, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, सीधी बात। तो लोन ऑफ अ पार्टनर्स स्पाउस ये भी इसमें नहीं जाएगा, सॉरी ये जाएगा, लेकिन लोन जो पार्टनर ने दिया होगा वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का, ये तो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि लाइबिलिटीज जब आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो उसको आप ध्यान रखें, ठीक है। क्या पॉइंट हैं सर, फटाफट से इन्हें भी ख़त्म करते हैं। सबसे पहली बात, लाइबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज डू नॉट इंक्लूड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ध्यान रखना जो लाइबिलिटीज़ होती हैं ना थर्ड पार्टीज़ के लिए, थर्ड पार्टीज़ की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो जो हैं इंक्लूड नहीं करती हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, लाइक रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा। Hence these accounts are not transferred to the realization account but are transferred to the accounts, कौन से वाले में, कैपिटल अकाउंट्स में जाते हैं ये पार्टनर्स के। कौन कौन से अकाउंट, एक तो रिजर्व और एक क्रेडिट बैलेंस अगर हो P&L में। अगर P&L का डेबिट बैलेंस होता है तो वो एसेट में आएगा, तो फिर वो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा, और अगर P&L का बैलेंस लाइबिलिटीज़ में है तो वो क्रेडिट बैलेंस, तो वो फिर भैया आपका कहाँ जाएगा, वो आपका रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। नहीं, समझो मेरी बात को भाई, नहीं जाते ये अकाउंट्स, ध्यान से सोचो। सर क्या कंफ्यूजन कर रहे हो, नहीं भाई मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो। एक तो ये P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं जाते रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसे ही बच्चों जब आपको मिलेगा जनरल रिजर्व, या आपको मिलेगा यहाँ P&L अकाउंट, या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर P&L अकाउंट, दोनों नहीं आ सकते सर, हाँ दोनों भी आ सकते हैं। ये बैलेंस क्रेडिट का होता है, बेशक हो, तुम्हें तो यहाँ नहीं रखना है कि P&L अकाउंट भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व भी आपका रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, बस आपको ये याद रखना है शॉर्ट में। लोन बाय पार्टनर अकाउंट, अब यहाँ क्या कलेश है, ये मैटर ये है कि पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको, फर्म को। अगर लोन बाय पार्टनर अकाउंट है तो डेट इज लोन बाय पार्टनर्स आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, साफ साफ इन्होंने इनकार कर दिया, नहीं जाएगा। लोन बाय पार्टनर अकाउंट आर कैप्ट एंड पेड सेपरेटली, वो अलग ही रखा जाता है और सेपरेटली ही पेड करा जाता है। इट इज शो बिकॉज लोन बाय पार्टनर इज टू पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल्स। इन्होंने ये चीज़ बोली हुई है यहाँ पर कि जो लोन ले रखा है फर्म ने पार्टनर से वो दिया जाता है एक तो बाहर की लाइबिलिटी देने के बाद, लेकिन कैपिटल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं उनको देने से पहले, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, इवन उसे हम कैपिटल अकाउंट में भी नहीं लेके जाएंगे, हम तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे पार्टनर लोन अकाउंट, और वहीं उसे ट्रीट करके, यानी कि उसे पेड करने के बाद में जो बैलेंस बचेगा, नहीं बचेगा कोई बैलेंस मूर्खो, जिसका जितना लोन है उसे उतना ही जाएगा भाई। 20,000 रुपये तुमने अलग से दे रखे हैं, मान लो यू आर अ पार्टनर ऑफ एनी फर्म, तुम किसी पार्टनर हो किसी फर्म के, आपने कैपिटल तो लगाई रखी है लेकिन अलग से 20,000 रुपये लगा रखे हैं लोन के रूप में, आपने फर्म को दे रखे हैं। तो आपको अपनी कैपिटल बाद में मिले पहले आपको अपना कर्जा चाहिएगा, ठीक है। तो आप पहले अपना कर्जा लोगे और 20,000 रुपये में 2 रुपये भी आप कम नहीं लोगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। पॉइंट नंबर सी एंड लास्ट, लाइबिलिटीज़ ड्यू टू पार्टनर्स, लाइबिलिटीज़ यानी कि जो पार्टनर्स के लिए ड्यू हैं, लाइक जो कैपिटल्स होती हैं, कैपिटल्स या करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आते हैं, आर ऑल्सो नॉट लाइबिलिटीज़ टू आउटसाइडर्स एंड आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये भी कहाँ नहीं जाती, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती हैं। ये कहाँ जाएंगी सर, इन्होंने ये नहीं बताया भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तब ये कैपिटल के बैलेंसेस वहाँ जाएंगे, ठीक है।
इस वीडियो में भी हम रियलाइजेशन अकाउंट को भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ध्यान रखना भैया, रियलाइजेशन अकाउंट है ही इतना बड़ा पॉइंट टॉपिक ये सब। हाँ एक चीज़ है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट हमारा ख़त्म होते ही चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना करा के पहले नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं टॉपिक पर आऊँगा बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, वरना आप कहोगे सर थ्योरी चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल हम करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, और पता ही है आपको, ठीक है, शेयर वेयर कर देना यार, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, हाँ सर वीडियो अच्छी लग रही है, या जो भी आपको मतलब कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए गाइस, थैंक यू।